पढ़ेंगे। नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। हाँ। अतः उन्होंने जाल डाला और सब मछलियां की बहुत आयत के कारण उसे खींच ना सके। हाँ, देखो यहाँ पर कह रहा है कि ये जाल इसने कह रहा है कि सारी रात जो है इसने जाल डाला, लेकिन उसी समय इसको एक भी मछली नहीं मिली। लेकिन जब ये भोर के समय में यीशु मसीह को देखता है और यीशु मसीह की आवाज सुनता है और यीशु मसीह का कहना मान लेता है, तो उसी समय जब ये जाल डालता है दोबारा से, तो उसी समय इसके जाल में 153 मछलियां अंदर आ जाती हैं उसी समय, और ये खुश हो जाता है। इसका मतलब कि ये बिजनेसमैन था और ये भी कह सकता था कि तू तो लकड़हारे का बेटा है, अरे तू तो लकड़हारे का बेटा है, मैं तो मछुआरे का बेटा हूं, अरे इतने साल से मैं बिजनेस कर रहा हूं, तेरे से कौन कह रहा है कि मैं बिजनेस नहीं कर सकता। लेकिन ये हार मान चुका था, ये अपने बिजनेस में। इसके पड़ोसी भी हार मान चुके थे। मतलब कि शैतान हमेशा एक व्यक्ति को ऐसे जरूर आपकी लाइफ में भेजता है, बहुत सारे लोगों की लाइफ में, कि ताकि आप हार मान जाए। इसके चेले, इसके दोस्त पतरस के इसको बार बार कह रहे थे, अरे छोड़ना, सारी रात हो गई यार मछली पकड़ते हुए, लेकिन कह रहे कि एक भी, सारी रात हो गई जाल डालते हुए, एक भी मछली नहीं आई। कह रहा चल यार घर चलते हैं, चल यार घर चलते हैं। लेकिन पतरस के अंदर एक विश्वास था, जो मैं आपको बता रहा हूं ये टॉपिक, लेकिन इसने अपना कर्म करना नहीं छोड़ा, इसने जाल डालना नहीं छोड़ा, इसने एक्शन करना नहीं छोड़ा। वो एक्शन दूर मारता था ऐसे करके और खींचने की कोशिश करता था, कह रहा अब की बार आएगी, अब की बार आएगी। इसका मतलब बेशक खाली आ रही हो, लेकिन ये बोलता था अब की बार आ रही है, अब की बार आ रही है। कितनी बार किया होगा इसने अब की बार आ रही है, सारी रात किया इसने अब की बार मछली आ रही है, लेकिन फिर खाली आई। लेकिन इसके दोस्त तो कह रहे थे नहीं 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 नहीं, अगर ये भी बोल देता कि नहीं यार नहीं आएगी मछली, तो वहां से ये पहले ही चले जाते। लेकिन नहीं पता था इनको, लेकिन ये पतरस विश्वास रखे हुए था कि नहीं यार, कह रहा है कि मेरे कैरेक्टर के अंदर, कह रहा है कि हार मानना है ही नहीं। मैं फिर से कह रहा हूं, जितने लोग कह रहे हैं कि मैं हार गया हूं, मैं कह रहा हूं कि जब आप प्रभु में आए हो, जब आपने बपतिस्मा लिया है, तो पवित्र आत्मा कह रहा आपके अंदर एक अभिषेक आ गया, जिसका नाम है कि हारने वाला नहीं, जिताने वाला परमेश्वर। हालेलुया। हराने वाला नहीं, जिताने वाला परमेश्वर। तो आप अपने पड़ोसी को कहो कि मैं हारने के लिए बना ही नहीं हूं यार, आप जीतने के लिए बने हो। जो काम करोगे सफल होगे आज रात यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपको कहना है पवित्र आत्मा हाँ मेरी जिंदगी में काम कर। मैं कह रहा हूं कि शैतान हर एक व्यक्ति के पास एक व्यक्ति ऐसा जरूर भेजता है, कह रहा है जो आपके मनोबल को गिराएगा, जो आपको बार बार आपकी बुराई करेगा, या फिर कोई ना कोई आपको रोकने की कोशिश करेगा, या फिर कोई ना कोई आप ही का जन होगा और बीच में कहेगा आकर के यार मत कर ऐसा, हम कोई और काम करना स्टार्ट कर दे। हम जब देखते हैं यायर एक नाम का सरदार था, और उसी समय उसकी लड़की जब बुखार में पीड़ित होती है और वो यीशु मसीह के पास जाता है और वो बोलता है कि मेरी बेटी बीमार है, मेरी बेटी मरने पर और मेरे साथ चल। जब यीशु मसीह उसके साथ चलता है तो उसी समय उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार दौड़े हुए आते हैं और आकर बोलते हैं कि तेरी बेटी तो मर गई। इसका मतलब कि वहां पर उसको एक रुकावट पैदा कर रहे थे। शैतान ने एक ऐसा व्यक्ति उसके लिए रखा था, कह रहा है कि जा और उसके विश्वास को रोक, कह रहा है उसके विश्वास को रोक, यायर को रोक, किसी तरह के रोक। और उसके सामने जाकर बोलते हैं कि उसी समय बैड न्यूज देते हैं, और उसी समय उस बैड न्यूज को सुनते ही यायर अंदर से रो पड़ता है, टूट जाता है कि यार एक ही बेटी तो थी मेरी और वो भी मरने पर है, और प्रभु वो मर गई है। लेकिन उसी समय यीशु मसीह ने उसकी ओर इशारा किया और उसको बोलता है कि डर मत, केवल विश्वास रख। इसका मतलब उसने उसके कैरेक्टर में देखना चाहा। कह रहा है कि अगर आज उस यायर के कैरेक्टर में विश्वास ना होता, मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह कभी उसके घर जाने वाला नहीं था, कभी उस लड़की को जिंदा करने वाला नहीं था। मेरा परमेश्वर कहता कि आज मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा खुद बोलता है, कह रहा है कि मैं जिंदा नहीं करता हूं। मैं कह रहा हूं कि हम भी यही बोलते हैं, हम जिंदा नहीं करते हैं, आपका विश्वास उसको जिंदा करता है यीशु मसीह के नाम में। आपको समझना है, कह रहा अगर आपकी आस्था है तो आज आपके काम जिंदा होने वाले हैं, आपके हर बिगड़े हुए काम सफल होने वाले हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। कह रहा है कि यहाँ पर यूहन्ना जब 21:11 में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा क्लियर कि उसने हार नहीं मानी, लेकिन उसने जब वो मछली का जाल खींचा तो 153 मछलियां उसमें आई और वो जाल भर गया। इसका मतलब कि अगर आज विश्वास ना करता यायर, तो उस समय विश्वास ना करता यायर, तो परमेश्वर ने कभी भी उसकी जिंदगी में काम नहीं करना था। लेकिन वो परमेश्वर कभी किसी के घर में आने से पहले उसके कैरेक्टर में विश्वास देखता है। मैं कह रहा हूं कि आज आपके कैरेक्टर में बेशक कोई गंदी बातें होंगी, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप पाप ना छोड़ पा रहे हो, लेकिन अगर आपके अंदर एक विश्वास भी है कि नहीं यार, कि अगर मैं प्रभु के पीछे चलूंगा तो मैं एक दिन कह इस बीड़ी पीने को छोड़ दूंगा, मेरे अंदर विश्वास है, मैं शराब पीना छोड़ दूंगा, मैं गालियां देने छोड़ दूंगा, मैं अब व्यभिचार करना छोड़ दूंगा, अलग बातें करना छोड़ दूंगा, तो परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों से खुश होता है। यहाँ यीशु मसीह ने उन लोगों को सबके बीच में कहा, बोलता है ओए क्यों हल्ला मचा रहे हो? कह रहा क्यों हल्ला मचा रहे हो, क्यों रो रहे हो? कह रहा इसलिए, कह रहे बच्चा मर गया है। कह रहा मरा नहीं है, सो रहा है। याद रखना, आपका कोई काम मरा नहीं है, यीशु मसीह सो रहा था आपके लिए। लेकिन आज रात अगर आप ये फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर मैं आज से
प्रार्थना करना कभी बंद नहीं करूंगा। परमेश्वर मैं आज से अपने कैरेक्टर में पवित्र आत्मा जी कभी भी मैल को नहीं लेकर आऊंगा, मैं पवित्रताई में चलूंगा। परमेश्वर मैं आज से पवित्र आत्मा जी विश्वास का कैरेक्टर अपने जीवन में रखूंगा। पवित्र आत्मा तू मेरी जिंदगी में काम कर, क्योंकि लाबान को परमेश्वर ने कहा मैंने देखा है बेटे, मैंने देखा है, कह रहा है कि लाबान, कह रहा तूने जो किया है, कह रहा याकूब बेटे मैंने तेरे लिए देखा है, कह रहा तू मैंने देखा है तेरे दुख को। आज हो सकता है परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बात कर रहा हो इस वचन से, और वो कह रहा हो क्या मेरा बेटा है, मेरी बेटे सुन, मैंने देखा है, कह रहा है कि इसने तेरे साथ क्या किया है। हो सकता है आज आपके साथ किसी ने अन्याय किया हो सकता है कि आज आपके साथ बदतमीजी किया हो किसी ने, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है किसी ने चीटिंग कर लिया हो, लेकिन आप कोई जॉब पर आपको हटाकर कोई और रख दिया हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैंने देखा है। अगर वो ना देखे तो मैं कह रहा हूं मसीह में जीवन चलना आसान नहीं है। याद रखना वो देखता है, वो सुनता है, वो चलता है, वो फिरता है, वो बातचीत करता है, वो हमारा परमेश्वर है। याद रखना वो हमारा परमेश्वर है। अगर आज आप किसी जिंदगी में आप मार खा रहे हैं, अगर आप जिंदगी में कोई परेशान है, आप कोई किसी भी समस्या में है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, कह रहा है कि सिर्फ कह रहा है कि मैं कह रहा हूं अपनी बॉडी को मत सड़ाओ, अपने माइंड को फ्रेश रखो। कह रहा है जीसस आपसे बात कर रहा है और वो कह रहा है याईर की तरह विश्वास कर, और कह रहा है पतरस की तरह एक बार और जाल डाल, एक बार और चर्च जा, एक बार और बाइबल पढ़, एक बार और कह रहा है कि आप फास्टिंग कर, एक बार और बिलीव कर, एक बार और विश्वास से कहे यीशु सब कुछ कर सकता है, यीशु सब कुछ कर सकता है। आत्मा कहता है, कह रहा है वो तेरे लिए आज सब कुछ करने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है, पवित्र आत्मा काम करता है, चमत्कार करता है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं, पवित्र आत्मा अद्भुत काम करने वाला है। लेकिन मैं कुछ आत्मा में देख रहा था, कुछ प्रोफेसी को मैं कर रहा हूं अभी इसी समय जो सुनना चाहते हैं। मैंने कहा था हिमाचल में और आप कई जगह पर स्टेट में सुनेंगे बादल फटते हुए, और बादल फटा, आत्मा आपसे बातें करता है अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। और मैं जब सुबह प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु के आत्मा ने मुझे दिखाया, और मैं चाहता हूं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, क्योंकि मैंने बताया था 2021 अच्छा साल नहीं है लोगों के लिए, लेकिन विश्वास करने वालों के लिए बहुत अच्छा साल है। विश्वास करो परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं देख रहा हूँ कोई रशिया से आप न्यूज़ सुनेंगे, और कुछ अलग तरह के वो वायरस, इन्फेक्शन वाले वायरस बनाएंगे, जहाँ से कुछ नई ऐसे कीटाणुओं को जन्म देंगे। और हो सकता है कि भाई जैसे आप फिल्मों में देखते थे जैम्बो, क्या बोलते हैं उसको, जैम्बो ऐसे कुछ बोलते हैं, तो उसको आप ऐसे उतरते हुए देखोगे कि इंसानों के रूप में वो लोग इंसान की तरह कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएगा, और वो एक दूसरे के साथ आपस में लड़ाई झगड़े करेंगे। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षित कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। कुछ इन्फेक्शन देखेंगे जिस वजह से, कोई वायरस की वजह से, कोई टीके की वजह से कुछ माइंड में प्रॉब्लम हो जाएगा, कुछ लोगों का माइंड खराब हो जाएगा, कुछ बातें करना बंद कर देंगे। मैं देखता हूँ कि कुछ इन्फेक्शन होगा, कुछ दवाइयों से प्रॉब्लम्स आएंगी। अबलबा शबलबा बलबा शबा। मैं देखता हूँ सूरज की आप न्यूज़ सुनेंगे, सूरज की कोई तबाही की, कोई गर्मी की, कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स आप साइंटिस्ट बोलने लगेंगे। राजा रबा सना योवरे पवित्र आत्मा जी इसी समय परमेश्वर तू छू ले। आप सुनेंगे यूएसए में भी, मुझे नहीं पता, मैं न्यूज़ नहीं देखता, मैं टीवी नहीं देखता, मेरे घर में टीवी बहुत है लेकिन मैं देखता नहीं हूँ। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आत्मा में देख रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ ऐसे यूएसए में भी आप ऐसे चिप, आप सैनिकों को उनको एक माइंड में चिप लगाई जाएगी, चिप जो आप बाइबल के अंदर पढ़ते हैं कि वो उनको बुद्धि देने के लिए चिप लगाई जाएगी, कोई ऐसे बड़े फंक्शन करने के लिए, दूर की चीज़ें कंट्रोल करने के लिए उसके माइंड में लगाई जाएगी। अमेरिका बहुत एडवांस हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मेरा क्रोध उतरेगा, मेरा क्रोध। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि जैसे बाइबल के अंदर लोगों ने कहा मुझे राजा चाहिए, तो उन्होंने वो राजा लिया, और पवित्र आत्मा चाहता था कि पहले कि बहुत सारे लोग परमेश्वर पर डिपेंड हो, लेकिन लोगों ने राजा को अपनाया, धरती पर अपने लिए सामने इंसानों को अपनाया। लेकिन परमेश्वर चाहता है करें जो लोग प्रभु यीशु मसीह राजा पर विश्वास करते हैं, उनके जीवन में आशीषों स्वर्ग से रिलीज हो रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं इसी समय प्रभु के आत्मा को देख रहा हूँ, और इसी समय ब्लेसिंग को देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कैसे आप एक न्यूज़ सुनेंगे आने वाले सालों में, हो सकता है 2024 के बाद। आप बार बार बोलता हूँ मैं ताकि आपको समझ में आए कि मैं किसी ने कोई प्रोफेसी नहीं किया हुआ। मैं कह रहा हूँ कि भाई किसी सुनी सुनाई को नहीं बोलते, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। और मैं देख रहा हूँ जैसे हम वीरवार को बैठे हैं, ऐसे जैसे आप संडे को पूरी दुनिया में वर्शिप करते हैं, ऐसे आप
ऐसे पूरी दुनिया में संडे की बजाय गुरुवार का दिन ठहरा दिया जाएगा। ऐसे कोई ऐसा जन आएगा, ऐसा एक राज आएगा आने वाले समय में। खतरनाक समय होता जा रहा है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं कंट्रोल करूंगा। लेकिन मैं एक बहुत बड़े झटकों को देख रहा हूँ भूकंप के। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं भूकंप के झटकों को देख रहा हूँ। मैं भारत चाइना की लड़ाई होता देख रहा हूँ। मैं ऐसे देखता हूँ, मैं ड्रीम्स में देख रहा हूँ। मैं फिर आँख खोलता हूँ तो देखता हूँ। मैं ऐसे कुछ लोगों के बारे में बोल रहा हूँ कि ताकि आप जहाँ पर भी हैं आप सुरक्षित हो जाएं, प्रार्थना से सुरक्षित हो जाएं। आएगा लेकिन आपके आस पास नहीं आएगा, आप सुरक्षित रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। आग के गोले गिरेंगे लेकिन आप मकान टूटते देखेंगे, लेकिन आप पास में अभी इसी समय परमेश्वर की सुरक्षा को देखेंगे। जितने लोग हर संडे हर वीरवार ऑनलाइन चर्च अटेंड करते हैं, उनके लिए मैं वीरवार को मैं फास्टिंग करके प्रेयर करता हूँ, परमेश्वर उनको आशीष दे। और इस समय अपने हाथों को उठाऊँ, पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग इस समय परमेश्वर तेरी सेवकाई के लिए पवित्र आत्मा बीज बोते, परमेश्वर हर संडे हर वीरवार पवित्र आत्मा जी तेरी महिमा करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, इनकी जिंदगियों में एक बड़ा मिराकल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इनको छू ले और आजाद कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। जिन्होंने अपने हाथों में मेरे पिता परमेश्वर अपने बच्चों की फोटोएं पकड़ी, आज से बुद्धिमान हो जाए, जॉब लग जाए यीशु मसीह के नाम में, इनकी शादियां हो जाए। और इसी समय जिनका कोई तलाक हो रहा है इसी समय मैं स्टॉप करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा जी अगर कोई भी किसी के ऊपर कोई कर्जा है इसी समय, वो कर्जे उतारने वाले एंजल जाओ 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 प्रेस करो यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय स्वर्ग खुल जाए ऐसे लोगों के लिए। आशीष को खोल देता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में।